जी गुड मॉर्निंग। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का ऊना से स्वागत। और एक बार फिर से आपको हालात बताते हैं, क्योंकि आज निजी बस ऑपरेटर जो है वो हड़ताल पर हैं और उन्होंने रोज़ स्वरूप बसेस जो है वो ना चलाने का फैसला किया है। क्या है परिवहन व्यवस्था और क्या है नियम कायदे कानून, इसको लेकर आपको बताएंगे। हम पहुंचे हैं ISBT ऊना और आप पाएंगे कि किस प्रकार से यदि आपको को कहीं जाना है तो कैसे जा पाएंगे, कैसी व्यवस्था रहेगी और किस प्रकार के हालात हैं ऊना में, क्या बंदिशें हैं और क्या बंदिशें जो है होने वाली हैं, पंजाब में क्या स्थिति है, इसको लेकर तो बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। आपको अभी यहाँ से बताते हैं कि किस प्रकार से आज यदि आपको कहीं जाना है तो क्या व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर आपको जानकारी देंगे। तो इंटरस्टेट बस टर्मिनल ऊना में अभी आप पाएंगे कि पंजाब रोडवेज, CTU और HRTC यानी जो सरकारी बस सेवा है वो उपलब्ध है। ऊना से होशियारपुर के लिए ये बस जा रही है और फुल कैपेसिटी के साथ जो बसेस है वो चल रही हैं। HRTC ने भी अपने रूट कुछ बढ़ाए हैं, रूट्स को, ताकि जो असुविधा है लोगों को वो ना हो। और ये आप देखेंगे ऊना से होशियारपुर के लिए बस है और यहाँ किसी प्रकार की कोई कैपेसिटी को लेकर बंदिशें नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो पंजाब के लिए जा रहे हैं। हालांकि पंजाब में लॉकडाउन लग गया है और पंजाब में यदि आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है RT-PCR की या तो आप वहाँ नहीं जा पाएंगे। जो सरकार ने फैसला किया है, ज़रूरी सामान की दुकानों को छोड़कर पंजाब में जो बाकी बाज़ार हैं, दुकानें हैं, बंद रहेंगी। तो ये पठानकोट, बद्दी, शिमला यानी सरकार ने अपने रूट्स को उसी तरीके से जारी रखा है। लेकिन लोकल रूट्स पे यदि विद इन द डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट आप प्राइवेट बसेस के ज़रिए जाना चाहते हैं तो आपके पास वो सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ एक भी जो प्राइवेट बस है वो नहीं है। पूरी की पूरी जो फ्लीट है वो यहाँ से हटा ली गई है, बाहर से बसेस आ रही है। केवल HRTC के रूट्स और पंजाब की बसेस CTU यही आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त क्योंकि यहाँ पे विद इन द स्टेट काफ़ी संख्या में प्राइवेट रूट्स बसेस के हैं, लेकिन प्राइवेट बस ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार से उनका मसला है और इसी बीच उन्होंने यहाँ से अपनी बसेस जो है हटा ली हैं। कोई भी बस यहाँ पे मौजूद नहीं है। सामान्य तौर पर जो लोग हैं इस बीमारी क्योंकि बड़े स्तर पर संक्रमण फैला है और अस्पतालों में लगातार भीड़ मरीजों की बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद लोग खतरे को नज़रअंदाज करते हुए लगातार अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। बसों में भी किसी प्रकार की अगर पाएंगे सैनिटाइजेशन की जो आप पाएंगे वो केवल गले में लटके हुए हैं। और ये देखिए आप किस प्रकार से ये संक्रमण जो है दूर होगा। मास्क तो है लेकिन नीचे है। ज़्यादातर लोगों के मास्क जो है वो गले में हैं और बिना मास्क की यहाँ पे घूम रहे हैं। ऐसे में किस प्रकार से ये संक्रमण रुक पाएगा। हालात दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ पे जो टर्मिनल हैं वहाँ पर उस तरीके से एहतियात नहीं रखी जा रही है। देखिए किस प्रकार से जो मास्क है वो गले में है और जो एहतियात रखनी चाहिए वो नहीं रखी जा रही है। ऊना का ISBT और आप पाओगे बस में आप
भीड़ देखिए कितनी फुल कैपेसिटी के साथ बसें चल रही है। हालांकि 50% ऑक्यूपेंसी की बात जो सरकार ने कही थी, बिना मास्क को पूरी तरह से मुंह और नाक को ढके लोगों ने मास्क तो लटकाए हैं, लेकिन उन्हें किस तरीके से पहनना है ये इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। HRTC के यहाँ पे जो अधिकारी हैं जानते हैं क्या व्यवस्था जो है वो आज रहेगी। सर, आज प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है हड़ताल पर हैं, HRTC ने कैसी व्यवस्था करी है? सर, जैसा कि प्राइवेट की आज बसें न चलाने की कॉल है, उसके ऊपर हमने पूरा रूटों का आंकलन किया है। जहाँ जहाँ ज़रूरत लग रही है वहाँ वहाँ गाड़ी लगाई जा रही है, और इससे पहले भी लोगों को असुविधा ना हो, हर एक लाइन में हमने 8:30 बजे एक गाड़ी डिप्यूट कर दी है, और आगे भी हम जैसे अवसर देख के जहाँ को सवारी की ज़रूरत महसूस होगी वहाँ को गाड़ी लगाएंगे। तो सैनिटाइजेशन वगैरह और सुरक्षा की क्या उपाय किए? सैनिटाइजेशन बिल्कुल हमारी वर्कशॉप में चल रही है, गाड़ियाँ सैनिटाइज होके आ रही हैं, और एक आदमी हमने बस स्टैंड पे भी परमानेंट लगाया हुआ जी। तो कितने एक्स्ट्रा रूट्स जो आज कितनी बसेस अभी तक 9 बजे हैं, 6 रूट भेज चुके हैं एक्सेट्रा। उसके बाद जितनी भी ज़रूरत होगी पूरी करेंगे, जितना हमारे पास सोर्स है। यानी सुविधा नहीं होने दी जाएगी? बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि जितने हमारे पास सोर्सेज हैं उनको फुल यूटिलाइज किया जाएगा और लोगों को सुविधा नहीं होने जाएगी। तो अगर देखा जाए तो ये कोविड का काफ़ी संकट काल है, और क्या रेवेन्यू कम हुआ है HRTC? बिल्कुल बिल्कुल, हमें सवारियां भी अब 50% के अनुसार बैठानी पड़ रही हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हमें दोहरी चुनौती है, उसके लिए हमारा सारा स्टाफ, हमारे अड्डा इंचार्ज, ट्रैफिक मैनेजर सारे अड्डे पे ही मौजूद है, हम खुद अड्डे पे मौजूद हैं जी। धन्यवाद। तो HRTC के अधिकारियों का कहना है कि फुल जो है यहाँ किसी को भी असुविधा होने नहीं दी जाएगी, और यदि प्राइवेट बस ऑपरेटर नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, हमने पर्याप्त व्यवस्था जो है वो की है। और आपको दिखा रहे हैं ISBT ऊना इंटरस्टेट बस टर्मिनल। तो लगातार आप पाएंगे कि इंटरस्टेट जो जितने भी बस रूट्स हैं वो चल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए, पंजाब के लिए, किसी प्रकार की कोई सुविधा ना हो। अभी तक हालांकि पंजाब ने और हरियाणा ने लॉकडाउन की जो ऐलान कर दिया है, लेकिन आवाजाही में किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। HRTC ने 50% पैसेंजर्स के साथ चलने का बसें चलाने का फ़ैसला किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शर्त पूरी भी नहीं हो रही है, क्योंकि अब प्राइवेट बस ऑपरेटर भी नहीं है। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी आज करना पड़ेगा। सुबह यहाँ पे काफ़ी पैसेंजर्स हैं जो रूटीन में आए हैं, खतरा भी काफ़ी बड़ा है, और इसी बीच जिस तरीके से ISBT पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था और प्रोटोकॉल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देता। इस पर भी कोई ना कोई कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि लोगों की सुरक्षा जो है ऐसे सार्वजनिक स्थलों पे बनी रहे। कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता की कमी है। मास्क को केवल औपचारिकता के लिए लगाते हैं, पूरी तरह से जैसे करने चाहिए प्रबंध वैसे प्रबंध नहीं किए जाते हैं। और आप पाएंगे कि जो HRTC के रूट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी अभी भी बसेस यहाँ पे मौजूद हैं, और प्राइवेट बस ऑपरेटर कोई भी बस जो है यहाँ पे नहीं है। इसी प्रकार चंडीगढ़ के लिए बसेस है, होशियारपुर के लिए है, और पंजाब रोडवेज की बसेस भी अभी तक आ रही है। और इस प्रकार जो व्यवस्था है वो चली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी जब प्राइवेट बस ऑपरेटर करीब 100 के करीब रूट्स हैं जो प्राइवेट बसेस के लिए है। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यहाँ पे चलते हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है, हड़ताल की है,
और वे हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में एक भी बस यहाँ पे नहीं है। ऊना की बात करें तो ऊना में कल भी 110 से ज़्यादा केसेस आए थे और 3 मौतें हुई थी। 110 से ज़्यादा अब तक मौतें हो चुकी हैं और लगातार हरोली अस्पताल जो कोविड अस्पताल है वहाँ पे 32 बेड थे, फिर उसकी कैपेसिटी 40 की गई, फिर 45 की गई। उसके बाद उसके साथ ही पालकवा में 110 और बेड की व्यवस्था की गई। कांगड़ा से भी पेशेंट आए हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ से अब जो रेफ़र करने की बात है तो ना टांडा के लिए रेफ़र होंगे ना ही पीजीआई के लिए होंगे, क्योंकि सभी अस्पतालों ने इसके लिए मना कर दिया है। उनकी कैपेसिटी पहले ही फुल है, तो जो भी संसाधन है वो यही यूज होंगे। और पालकवा में अब जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने प्लांट जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 75 जो लाख रुपए की लागत से लगाया जाएगा, हर बेड को ऑक्सीजन होगी। तो उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी जिस प्रकार से मानना चाहिए, नियम मानने चाहिए, वो नहीं माने जा रहे हैं और जो सुरक्षा के उपाय करने चाहिए वो नहीं किए जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं संक्रमण जो है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और सार्वजनिक स्थलों पर, बस अड्डों में और दूसरे स्थानों पर जिस प्रकार की सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं दिख रही। हालांकि पिछले वर्ष जब कोविड का संकट काल आया था उस समय यहाँ जगह जगह सैनिटाइजेशन की व्यवस्था थी, लेकिन अब वो कहीं भी नहीं दिखती है। बसेस में हालांकि एचआरटीसी का कहना है कि वर्कशॉप में बसेस जाती है, वह सैनिटाइजेशन होती है और यहाँ पे विद इन द जो बस एक सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है और इसी वजह से संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऊना की बात करें तो ऊना में 5 दिन के बाद RT-PCR की रिपोर्ट जो सैंपल भेजे जा रहे हैं उसकी रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, उसे कांगड़ा भेजा जाता है। और हालात यह है कि कांगड़ा, चंबा और ऊना का इतना स्ट्रेस है कि वहाँ पे 5-5 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट्स जो है आ रही है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी जो रिपोर्ट क्या है, क्या कदम उठाए जाएं। कल भी 5 दिन के बाद रिपोर्ट आई और जो कर्मचारी ड्यूटी पे तैनात थे वो खुद पॉजिटिव आए, वो खुद जांच करते रहे। तो ऐसा मसला यहाँ पे लगातार बना हुआ है। कहीं ना कहीं साधनों संसाधनों की भी दिक्कत जो है आ रही है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी नागरिकों की है कि वो समझें और सामाजिक दूरी के साथ साथ तमाम उपाय करें और अनावश्यक रूप से बाज़ारों में ना आएँ, ताकि किसी प्रकार का जो खतरा ना हो। ISBT ऊना से आपको बता रहे हैं कि केवल जो HRTC के जो सरकारी बसेस है वो ही चल रही हैं। प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। और यदि आपने इंटरस्टेट कहीं जाना है, पंजाब जाना है, दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ और दूसरे के लिए, तो HRTC के साथ पंजाब रोड बोर्ड और CTU की बसेस उपलब्ध है, जबकि प्राइवेट जो बसेस है विद इन द डिस्ट्रिक्ट एंड एज वेल एज विद इन द स्टेट वो आपको उपलब्ध नहीं होंगे। तो आपकी यात्रा अगर आपने शुरू करनी है तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। पंजाब केसरी TV के लिए ISBT ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा। कांगड़ा कांगड़ा आमू वारकपुर, तेरा गंडे आमू वारकपुर, प्यारा बड़ोई।